बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ पोटैटो चीज़ बर्गर। अगर आप पोटैटो और चीज़ लवर हैं तो आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। डिफरेंट सी रेसिपी है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 बॉइल्ड आलू। इसे मैंने छीलने के बाद अच्छी तरीके से ठंडा कर लिया है और ठंडे होने के बाद मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ। अगर आप मैश करना चाहें तो मैशर से मैश कर लीजिएगा। अब इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ, 1 टीस्पून डाल रही हूँ ऑरिगेनो, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसके बाद यहाँ डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स। ये इसे बाइंडिंग में हेल्प करेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है डबल रोटी का पीस। अगर आप चाहें तो वाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर वाइट ब्रेड ली है और इस तरीके से कटर की मदद से मैंने सर्कल्स काट लिए हैं। और जो ये साइड्स की हमारे पास ब्रेड बची है, इसे हम पीस के ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, जो कि आगे इसी रेसिपी में हमारे काम आएंगे। ये जो ब्रेड मैंने काटी थी, इसके एक स्लाइस पर मैं लगा रही हूँ टमाटो केचप और जो दूसरा पीस है उस पर मैं लगा रही हूँ ग्रीन चटनी। अगर आप चाहें तो होममेड ले सकते हैं, ये बाज़ार की है। ये मैंने एक स्लाइस पे लगा दी है। मैं यहाँ यूज़ करूँगी होममेड कॉटेज चीज़। अगर आप रेडीमेड लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अगर आप ये स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह चिकन वगैरह यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ ऊपर डाल रही हूँ इसकी मोज़रेला चीज़। ये ग्रेट किया हुआ मोज़रेला चीज़ है, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया है। और अब हम जो दूसरा स्लाइस है इसको इसके ऊपर रख के अच्छी तरीके से प्रेस करके इसका सैंडविच बना लेंगे। अब जो आलू की स्टफिंग हमने तैयार करी हुई थी, इसे हम इस तरीके से अपने हाथ पर निकालेंगे। इसे हम अच्छी तरीके से प्रेस करके पतला सा कर लेंगे और इसके बाद जो हमने ये सैंडविच बनाया है इसके ऊपर रख लेंगे। तो पतला करके इसको हम इस तरीके से सैंडविच के दूसरी तरफ रखेंगे और हमें जो हमने सैंडविच बनाया है इसे हमें इन आलूओं में अच्छी तरीके से कवर करना है। बस पोटैटो की फिलिंग बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा, वरना जो आपका सैंडविच का टेस्ट है वो दब जाएगा। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बस हमें इतने ही आलू लेने हैं जिसमें हमारा सैंडविच जो है वो अच्छी तरीके से कवर हो जाए। इसी तरीके से बाकी सारे पीसेस बना लेंगे। और अब हम बना रहे हैं सेलरी। उसके लिए मैंने बाउल में लिया है 1/4 कप कॉर्नफ्लावर और 1/4 कप ही ले रही हूँ मैदा। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका बैटर अच्छा सा बना लेंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। ये देख लीजिए आप लोग, ये इस तरीके का रनी होना चाहिए। अब जो हमने पोटैटो चीज़ बर्गर बनाया है उसे हम पहले सेलरी में डिप करेंगे और उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रेड क्रम्ब बहुत जल्दी ब्राउन होने लग जाएंगे और बहुत जल्दी जलने लग जाएंगे, आपका चीज़ मेल्ट नहीं होगा। तो मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है ताकि ये अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन भी हो जाए और इसके ऊपर एक क्रिस्पी लेयर भी आ जाए। और ये देखें अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसे मैं निकाल लेती हूँ। वो कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना ज़बरदस्त बना है।
इसे हम केचप और ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।